हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, सीरियल तेरा मेरा साथ रहेगा आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है और कमाल की सीन आपको आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें, एपिसोड की बिगिनिंग में आपको देखने को मिलेगा आशी और उसकी मम्मी रमीला बातें कर रहे होंगे मोबाइल पर, जहां पर आशी अपनी मम्मी से कह रही होगी कि आजकल तो घर में सबके सब राधिका राधिका ही कर रहे हैं, मुझे भी जानना है कि ये राधिका कौन है। इसके बाद उसकी मम्मी रमीला कहती है कि तुझे इस सब से क्या लेना देना है, तू अपने काम पे ध्यान दे आशी। इसी बीच रमीला के घर की छत से पानी टपक रहा होता है और रमीला कहती है कि देखो, आज भी मेरे घर की छत से पानी टपक रहा है। और दूसरी तरफ वो विजय है और तेजल है। मोदी परिवार वाले कितना कुछ देंगे। रमीला कहती है कि अगर आज हमारे हितेन की शादी तेजल के साथ हो गई होती तो आज हमारा भी उद्धार हो जाता। और इसके बाद आशी कहती है कि तेजल और हितेन की शादी तो सिर्फ एक सपना ही है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना तो हितेन की कोई पर्सनैलिटी है, ना ही उसके पास कोई जॉब है और ना ही उसके पास कोई प्रॉपर्टी है। उसके पास तो प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक स्कूटी है। और दूसरी तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती है। चिराग डेकोरेशन की तैयारियां कर रहा होता है और इसी बीच गोपिका चिराग के पास आती है और पूछती है कि चिराग भाई, इस वक्त तेजल बहन कहाँ होंगी। तो चिराग उसे बताता है कि वो अभी शॉपिंग करने के लिए बाहर गई है अनमोल ज्वेलर्स के पास। इसके बाद गोपिका सोचती है कि आज मैं विजय की सच्चाई सक्षम जी को ज़रूर दिखा के रहूँगी। सक्षम चिराग को कोई काम बताकर उसे वहां से भेज देता है और इसी बीच गोपिका सक्षम से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन सक्षम उसकी बात को बीच में ही काट कर उससे कहता है कि देखो गोपिका, आज मेरी बहन के लिए बहुत बड़ा दिन है और अगर आज तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं सहन नहीं करूँगा। इसके बाद गोपिका सक्षम से कहती है कि सक्षम जी, अगर आप बाहर ही जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए क्योंकि मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन सक्षम मना करते हुए कहता है कि घर में शादी है और मुझे बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं नहीं ले जा पाऊंगा तुम्हें। लेकिन गोपिका फिर ये कहती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सक्षम उससे कहता है कि मुझे समय नहीं है और तुम ऑटो करके आ जाना। लेकिन गोपिका जब ये बताती है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है और ऑटो में उसको आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इस वजह से सक्षम भी मान जाता है और कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगा ज़्यादा। और सक्षम और गोपिका बाजार के लिए निकल पड़ते हैं गाड़ी में। लेकिन रास्ते में जाते वक्त गोपिका की नज़र पड़ती है तेजल और विजय पर, जहां पर तेजल विजय से कहती है कि मैंने कल रात सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ अपलोड किए थे और तुम्हारी और मेरी फ़ोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। और इतना सुनकर विजय गुस्से में आ जाता है और तेजल का हाथ मरोड़ देता है और साथ ही उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कल रात को कि अगर तुमने अपनी सोशल प्रोफाइल डिलीट नहीं की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और दूर गाड़ी में बैठी गोपिका ये सब दूर से देख रही होती है। साथ ही वो सक्षम को अचानक से गाड़ी रोकने के लिए कहती है कि सक्षम जी गाड़ी रोकिए। और आगे से एक बाइक आ रही होती है, लेकिन गाड़ी आराम से रुक जाती है और गोपिका सक्षम से कहती है कि सक्षम जी वो देखिए। गोपिका सक्षम को देखने के लिए कहती है कि वो देखिए वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन इसी बीच रोड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है और सक्षम उसे देख नहीं पाता और गोपिका से कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या दिखाने के लिए कह रही हो तो मुझे। ट्रैफिक हट जाने के बाद गोपिका को फिर से विजय और तेजल दिखाई देते हैं, जहाँ पर विजय अभी भी तेजल का हाथ जो है वो पकड़े हुए होता है और उसे ज़ोर से मरोड़ रहा होता है। और गोपिका सक्षम को फिर से कहती है उसे देखने के लिए, लेकिन जो तेजल और विजय है वो एक साइड हो जाते हैं और सक्षम फिर से देखता है, लेकिन उसे फिर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और सक्षम गोपिका पर गुस्से से कहता है कि तुम मुझे क्या बार बार दिखाने की कोशिश कर रही हो, मुझे बहुत काम है, हटो मेरे रास्ते से, और यहाँ जिस काम के लिए आई हो अपना काम करो। इसके बाद सक्षम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से गोपिका को तेजल और विजय एक साथ नज़र आते हैं, जहाँ पर जो विजय है वो तेजल के साथ बुरा व्यवहार कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही का ऑर्डर चलेगा और वो चलेगा मेरा। गोपिका मन ही मन तेजल की हेल्प करने की सोचती है, लेकिन वो सोचती है कि इस बार तो मैं तेजल को बचा लूँगी, लेकिन लाइफ टाइम के लिए उन्हें कैसे बचा पाऊँगी। इसलिए वो विजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए विजय और तेजल की वीडियो बनाने के लिए वहां पे पहुंचती है और वीडियो बनाने लगती है। लेकिन इसी बीच विजय की नज़र पड़ जाती है गोपिका पर, क्योंकि साइड में लगे हुए मिरर में उसे गोपिका की छवि दिख जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि गोपिका उनकी वीडियो बना रही है। और साथ ही जो विजय है वो तेजल को गाड़ी में बैठने के लिए ऑर्डर देता है और फिर कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और गोपिका के पास चला जाता है और गोपिका को कहता है कि अरे गवार भाभी, आप अपना सोशल फेम एंजॉय कीजिए, मेरी लाइफ में एंटर मत कीजिए।
और मैंने आपको वीडियो बनाते हुए देख लिया है। साथ ही विजय कहता है कि अब ये मोबाइल मुझे दे दो, लेकिन गोपिका मना करती है और विजय गोपिका से मोबाइल छीनकर उसके मोबाइल को तोड़ देता है और उस सबूत को मिटा देता है। इसके बाद गोपिका निराश हो जाती है। विजय साथ ही ये कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप हमारी शादी नहीं तोड़वा पाएंगे। विजय वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन गोपिका विजय को रोक कर कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि मेरे रहते ये शादी कैसे होगी, और विजय को चेतावनी भी दे देती है कि वो ये शादी नहीं होने देगी। इसके बाद गोपिका सोचती है कि यहाँ पर दुकान के बाहर ज़रूर किसी और ने भी देखा होगा। तो इसके बाद गोपिका ज्वेलर्स की शॉप पे जाती है और वहाँ पर जो आदमी होता है उससे पूछती है कि भैया क्या आपने किसी को यहाँ पे लड़ते हुए देखा है? यहाँ पे तेजल मोदी आई थी और उनके साथ एक आदमी दुर्व्यवहार कर रहा था। इसके बाद वो ज्वेलर भी हाँ भर देता है कि हाँ मैंने देखा है। साथ ही कहता है कि मैं भी ये देख चौंक गया कि भाई वो कौन बंदा था जो कि मोदी परिवार की बेटी के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था। गोपिका फिर उस ज्वेलर से कहती है कि भैया क्या आप यही बात हमारे घर पे आकर सबको बता सकते हैं? फिर वो ज्वेलर मना कर देता है और कहता है कि मैं एक ज्वेलर हूँ, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मुझे इस सब झमेले में नहीं पड़ना है, आपके परिवार का मामला है, आप ही निपटाइए, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसके बाद ज्वेलर की शॉप में लगी हुई कृष्ण भगवान की तस्वीर को देखकर गोपिका प्रार्थना करती है कि हे भगवान, कुछ भी करके मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की दिशा दिखाएं। और इतने में ही उस तस्वीर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। इसके बाद गोपिका को दिमाग में आइडिया आता है और वो ज्वेलर से पूछती है कि क्या भैया आपके दुकान के बाहर भी ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? इसके बाद ज्वेलर हाँ भर देता है और इसके बाद गोपिका कहती है कि क्या आप उसकी फुटेज मुझे दे सकते हैं? और ज्वेलर शुरुआत में घबराता है, लेकिन बाद में कह देता है, गोपिका के कहने पर वो उसे देने का वादा कर देता है। लेकिन इसके बाद ज्वेलर ये भी कहता है कि उसका नाम नहीं आना चाहिए। इसके बाद ज्वेलर पेन ड्राइव में वो फुटेज गोपिका को दे देता है और गोपिका भी ये कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आपका नाम इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। गोपिका घबराते हुए किसी तरीके से पेन ड्राइव को घर पे ले आती है और साथ ही उसे आते ही मिथिला मिल जाती है और वो मिथिला से पेन ड्राइव के बारे में कहने ही वाली होती है। मिथिला उसकी बात को बीच में ही काट देती है और कहती है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, उसके पास उसकी बातें सुनने के लिए समय नहीं है। लेकिन गोपिका आधा ही कह पाती है और मिथिला उसे सुनती भी नहीं है और उसकी पेन ड्राइव बिना ध्यान दिए वहां से चली जाती है। इसी बीच पर्दे के पीछे छुपकर विजय ये सब सुन रहा होता है और देख रहा होता है और गोपिका मिथिला के जाने के बाद कह रही होती है कि आज कुछ भी करके मुझे ये पेन ड्राइव किसी न किसी को ज़रूर दिखाना पड़ेगा। और विजय ये सब सुन लेता है पर्दे के पीछे से। अब भाई क्योंकि उसे पहले ही शक हो गया था कि गोपिका ने इस तरीके से कहा है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो ऐसे में विजय को भी पता चल जाता है कि गोपिका के पास वो पेन ड्राइव है। और दूसरी तरफ बाहर खड़ी हुई आशी और उसकी मम्मी रमीला दहेज में दी गई गाड़ी को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि गाड़ी तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी, कितना ज़्यादा खर्चा किया हुआ इन्होंने। और साथ ही वहाँ पर दहेज का जो उपहार होते हैं उन्हें देखकर भी रमीला की आंखें चुंधिया जाती हैं। और फिर से वो वही बात दोहराती है कि काश हितेन की शादी तेजल के साथ हो गई होती। दूसरी तरफ गोपिका सबूत लेकर सक्षम के कमरे में जाने वाली होती है और विजय जो है वो ये सब देख रहा होता है और वो पहले ही प्लान बना चुका होता है। इसके बाद जैसे ही गोपिका सक्षम के कमरे में जाती है और सक्षम को आवाज़ देती है, इतने में ही पीछे से विजय आ जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है कमरे का। और साथ ही वो गोपिका को कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सबूत सबको दिखा दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। और इसके बाद विजय गोपिका से वो पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गोपिका विजय को धक्का दे देती है और उससे बचने की कोशिश करती है। लेकिन विजय गोपिका का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देता है और गोपिका नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से भाग उठ खड़ी होती है। इसी बीच जो विजय है वो उसे छीनने की पूरी कोशिश करता है और थोड़ा बहुत शोर सुन करके रमीला और उसकी बेटी आशी दोनों वहाँ पर आ जाती हैं। वो दोनों बाहर खड़ी ये देख लेती हैं कि भाई विजय जो है वो गोपिका के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और दोनों गोपिका को बचाने के लिए भागती हैं और विजय से गोपिका को दूर कर देती हैं। इसके बाद आशी और रमीला दोनों विजय को पकड़े हुए होती है और गोपिका पीछे से आकर के विजय को धक्का मार देती है। विजय जाकर सीधा दीवार से टकरा जाता है और दीवार से टकराने के बाद विजय सीधा रमीला के ऊपर गिर जाता है और रमीला और विजय दोनों साथ में गिर जाते हैं। रमीला का मुंह खुला का खुला रह जाता है, विजय बेहोश हो जाता है और इसके बाद आशी कहती है कि कहीं मम्मी मरमरा तो नहीं गई। इसके बाद गोपिका कहती है नहीं, सांसें तो चल रही हैं। और रमीला अचानक से विजय को अपने ऊपर से उठाने के लिए बोलती है और इसी बीच
आशी और गोपिका विजय को रमीला के ऊपर से उठाकर साइड में रख देती हैं। इसके बाद रमीला और आशी गोपिका से पूछती हैं कि तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ था, क्या बात है आखिर। इसके बाद गोपिका उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि तेजल के साथ ये विजय बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा था और मैंने इसकी वीडियो जो है वो फुटेज जो थी वो मेरे पेन ड्राइव में थी और ये मुझे उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। गोपिका के मुंह से ये सब सुनकर रमीला चौंक जाती है और गोपिका से पूछती है कि चलो जल्दी बताओ वो पेन ड्राइव कहाँ पर है। और वही गोपिका कहती है कि शायद हाथापाई में वो पेन ड्राइव कहीं पे गिर गया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। तेरा मेरा साथ रहे सीरियल की डेली प्रीव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को।